तो स्वागत है बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 के, है ना, 6वीं क्लास के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। इस चैप्टर का आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, है ना। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना रखी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की, है ना। आप लोग हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना, उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर 4 के बारे में। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन आंसर आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, है ना, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह है उसको भरना है। ठीक है, तो इसमें पहला है क्वेश्चन, जल में चीनी डैश है। तो जल में चीनी क्या है, तो जल में चीनी क्या होता है, विलय होता है, मतलब जल में चीनी घुल जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारे पास, और नमक को घोलेंगे, है ना, तो उसके आर पार देख सकते हैं। लेकिन अगर चीनी और बालू को घोल देंगे तो बालू उसमें घुलेगा नहीं, क्योंकि वो विलय नहीं है ना, और उसके आर पार हम देखने में असक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो विलय पदार्थ, यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, विलय। चलिए तीसरा है हमारे पास, कुछ गैसें जल में डैश होती है। कुछ गैसें जल में क्या होती है, विलय होती है ना। गैस भी जल में क्या होता है, घुलता है, जैसे ऑक्सीजन जल में विलय है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम घुलते और गर्म पानी में डैश घुलते हैं, तो ज़्यादा घुलते हैं, है ना। कुछ पदार्थ होता है जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं और जब पानी को गर्म करेंगे तो ज़्यादा, जैसे चीनी ही ले लीजिए। तो चीनी को अगर ठंडा पानी में घोलेंगे तो जितना घुलना चाहिए, है ना, अगर पानी को गर्म कर देंगे तो उससे ज़्यादा घुलेगा। जैसे 100 ग्राम अगर चीनी को 1 लीटर पानी में घुल सकता है, अगर पानी को गर्म करेंगे तो 100 ग्राम से अधिक चीनी घुलेगा, तो गर्म पानी में ज़्यादा घुलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसमें क्या दिया गया है, स्तंभ अ का स्तंभ ब से सही मिलान कीजिए, है ना। स्तंभ अ दिया हुआ है हमारे पास, स्तंभ ब दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि दोनों का मिलान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है विलय। विलय क्या होता है, जो विलीन हो जाता है, जो घुल जाता है। तो इसमें घुलने वाला, इधर वाला देख लीजिए, घुलने वाला कौन है, नमक चीनी। हाँ, नमक चीनी घुल जाएगा, है ना। तो हमारा 1 नंबर का क्या हो जाएगा, इधर नमक और चीनी में मिलेगा। दूसरा नंबर है अविलय। अविलय क्या होता है, अविलय क्या होता है, तो लोहा हो गया, रेत होगा, ये सब विलय नहीं होता है, ये सब घुलता नहीं है, तो अविलय हो गया। ठीक है, तीसरा है घोलक या विलायक। विलायक किसको कहेंगे, है ना, जिसके अंदर विलय, है ना, घुल जाता है, उसको विलायक कहेंगे। तो विलय के रूप में कौन काम करता है, जल काम करता है। जल अपने अंदर, है ना, विलय को घोल लेता है। ठीक है, अगला है चमकने वाले पदार्थ। अब चमकने वाले पदार्थ कौन होता है, तो चमकने वाले पदार्थ प्रायः धातु होते हैं, क्योंकि धातु का गुण होता है चमकना। ठीक है, अगला है जल में विलीन गैस। जल में कौन सा विलीन गैस होता है इनमें से, तो ऑक्सीजन गैस जल में क्या होती है, विलीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। इसमें फिर से रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं, डैश पदार्थ हैं। वे पदार्थ जो आसानी से खरोचे जा सकते हैं या दबाए जा सकते हैं, प्रेस जिसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोमल दिया हुआ, कठोर दिया, तो क्या होगा, कोमल पदार्थ को हम आसानी से दबा सकते हैं या उसको खरोच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास, हमारे हाथ में तेलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम केरोसिन तेल, हाँ, के सहायता से साफ करते हैं। जब हमारे तेल में, हमारे हाथ में अलकतरा लग जाए या कोई पेंट वगैरह लग जाता है तो हम उसको साफ कैसे करेंगे, है ना। तो इस खाली स्थान में क्या भराएगा, केरोसिन तेल, क्योंकि जल से वो साफ नहीं होता, उसके लिए केरोसिन तेल चाहिए, क्योंकि अलकतरा केरोसिन तेल में घुल जाता है, विलय हो जाता है। ठीक है, अगला है तीसरा, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी डैश पदार्थ कहलाते हैं। तो कौन सा पदार्थ कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जिस पदार्थ से होकर हम आसानी से आर पार देख सकते हैं वो पदार्थ कैसा पदार्थ कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है डैश पदार्थ कहलाते हैं। जिससे होकर हम आसानी से वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं, और पारदर्शी पदार्थ कहलाता है ना। पानी पर तैरने वाली वस्तुएं डैश तथा पानी में डूबने वाली वस्तुएं डैश होती है। तो पानी में जो तैरता है वो वस्तु क्या होता है, हल्का होता है, और पानी में जो तैरेगी वो वस्तु भारी होगी, है ना। जो तैरेगी वो हल्की है, जो डूब जाए वो भारी। तो सिंपल थी। चौथा क्वेश्चन चलिए चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में है इस अध्याय का, सही विकल्प चुनिए, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है ना, इनमें सही विकल्प चुनना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कोमल पदार्थ हैं, है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोमल पदार्थ कौन सा है, साबुन है, रबड़ है, लकड़ी है, लोहा है ना। तो साबुन, साबुन जो है क्या है, कोमल पदार्थ है, इसको हम खरोच सकते हैं, इसको प्रेस कर सकते हैं, है ना। चलिए तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साबुन। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न पदार्थ में चमक होती है, चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है, मतलब कौन सा इसमें पदार्थ है जिसमें चमक नहीं होती है। तो देखिए पहले भी पढ़े हैं, धातु में क्या होती है, चमक होती है ना। तो लोहा, तांबा, सोना, लकड़ी।
तो लोहा क्या हो गया, धातु हो गया, तांबा भी हमारा धातु हो गया, सोना भी धातु हो गया, ये सब चमकीला होता है। जबकि लकड़ी जो है, लकड़ी में किसी प्रकार का चमक नहीं होता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। मतलब जल तो घोलक है ही, है ना, या विलायक बोल लीजिए, और कौन से पदार्थ विलायक या घोलक का काम कर सकता है ना। तो तेल भी क्या होगा, घोलक या विलायक। तेल में भी कई पदार्थ घुल जाते हैं, और जिस पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ घुलता है वो तो घोलक ही होता है, वो विलायक ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर पर, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता ना हो, है ना, होती है, वह कहलाती है। वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा को हम नहीं घोल सकते हैं, है ना, अधिकतम सीमा तक, वो क्या कहलाती है, तो संतृप्त घोल कहलाती है ना। सेटिस्फाई हो गया, है ना, जहां तक उसका कैपेसिटी था घोलने का, उससे और अधिक नहीं घोल सकते हैं, तो संतृप्त घोल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला पांचवा है, वैसे पदार्थ जिनमें होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है कहलाते हैं, है ना। उस पदार्थ का नाम बताना है जिनसे होकर के स्पष्ट रूप से वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, धुंधली वस्तु दिखाई देती है। तो क्या पारदर्शी होगा कि अपारदर्शी। पारदर्शी में साफ साफ दिखाई देता है, अपारदर्शी में दिखाई ही नहीं देता है, लेकिन पारभासी में आंशिक रूप से दिखाई देता है, धुंधली धुंधली दिखाई देता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पारभासी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास पांचवा नंबर, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। वैसे वस्तु का नाम लिखना है ना, जिसका निर्माण प्लास्टिक से होता है। तो प्लास्टिक से किसका होता है, जैसे खिलौने, कुर्सी, टेबल, मग, बाल्टी, टब आदि, इस सब का निर्माण किस चीज़ से होता है, प्लास्टिक से बनता है। तो ये हमारा हो गया। छठा क्वेश्चन अब चलते हैं। छठा है, जल में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं का समूह बनाइए। समूह बनाना है, दो समूह बनाना है, एक तैरने वाली वस्तु और एक डूबने वाली वस्तु जल में, है ना। तो जल में तैरने वाली वस्तु में क्या क्या आ जाएगा, पत्ते आ जाएंगे, लकड़ी, है ना, सूखी लकड़ी, किरोसिन तेल या प्लास्टिक, है ना। उसी प्रकार डूबने वाली वस्तु में क्या आ जाएगा, ईंट को देंगे पानी में डूब जाएगा, रेत को पानी में डालेंगे डूब जाएगा, लोहे के पदार्थ को, लोहे के कील आदि को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, कंकर पत्थर अगर पानी में रखेंगे तो डूब जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए सातवां क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारे हमसे पूछा जा रहा है, पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तु में अंतर बताइए, है ना। तो सबसे पहले पारभासी क्या होता है, पारभासी किसको कहेंगे, कुछ वस्तुएं पदार्थ में से देखने पर अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है, ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं, है ना। तो पारभासी किसको कहेंगे, है ना, उस पदार्थ को कहेंगे जिससे होकर के हम स्पष्ट रूप से, है ना, देख नहीं पा, धुंधली दिखाई देती है ना, स्पष्ट रूप से दिखाई आर पार नहीं देती है। जैसे तेल लगा हुआ कागज आप बोल सकते हैं, या घिसा हुआ कांच बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अब पारदर्शी क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी किसको कहेंगे, जिस पदार्थ से होकर के हम आसानी से वस्तु को आर पार देख सकते हैं, वो पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया आदि। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, वे पदार्थ जिससे आंखों के सामने रखने पर आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वे अपारदर्शी कहलाते हैं, है ना। तो उस पदार्थ को कहेंगे अपारदर्शी जिसको हम आंख के सामने में रखेंगे और आगे क्या है, दिखाई नहीं देगा, है ना। जैसे किताब को आप अपने आगे सामने में रखिए, आपको आगे दिखाई नहीं देगा, लकड़ी रखिए, है ना, या दीवार के आर पार दिखाई नहीं देगा। तो ये सब हो गया हमारा अपारदर्शी पदार्थ। चलिए आठवां क्वेश्चन हमारे पास है, विलय एवं अविलय से आप क्या समझते हैं। विलय क्या होता है, अविलय क्या होता है, बस इसको बताना है। ठीक है, तो विलय का अर्थ होता है किसी खास तरल में वस्तु घुल जाए, उसे विलय कहते हैं। जैसे पानी में नमक और चीनी विलय है ना। विलय क्या होता है ना, किसी तरल में कोई वस्तु जब घुल जाता है ना, जो वस्तु घुलता है ना, उसको विलय कहते हैं। जैसे पानी में नमक घुल जाता है तो पानी में नमक क्या है, विलय है। चीनी क्या है, विलय है। अविलय से यह अभिप्राय है कि कोई ठोस वस्तु किसी भी विलय घुल या घुलना किसी भी विलय या नहीं हो सकती, है ना, उसे अविलय कहते हैं। अविलय किसको कहेंगे, जब कोई पदार्थ, है ना, जब कोई वस्तु, है ना, ठोस वस्तु या कुछ, वो अगर विलायक में नहीं घुलता है ना, जब कोई वस्तु विलायक में नहीं घुलता है तो वही कहलाता है अविलय। जैसे अगर हम पत्थर दे देंगे, हाँ, पत्थर का टुकड़ा दे देंगे या कंकड़ आदि को घोलना चाहेंगे तो वो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो वे सारे पदार्थ जो नहीं घुलते हैं वे कहलाते हैं अविलय। ठीक है, चलिए अगला इस चैप्टर का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, है ना। संतृप्त घोल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। संतृप्त घोल किसे कहते हैं, है ना। संतृप्त घोल किसको कहेंगे, जिस घोल में अपने घुल्य को घुलाने की क्षमता समाप्त हो जाती है उसे संतृप्त घोल कहते हैं, है ना। देखिए अब जिस घोल में घुलाने की क्षमता समाप्त हो जाती है, मतलब कि उसका जो कैपेसिटी है ना, घोलते गए उसका अंतिम कैपेसिटी तक, है ना, हमने उसमें विलय को घोल दिया। ठीक है, और अधिक उसमें विलय को नहीं घोला जा सकता, तो ऐसे घोल क्या हो जाएगा, संतृप्त घोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और लाइक करना ना भूलें। और जो भी फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज के माध्यम से, वो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।